प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भीतर भीतर शांत होते ही बाहर की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। बाहर की जितनी भी चिंताएं हैं सब खत्म, सारी टेंशन खत्म। कब? भीतर स्थिर होते ही। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वास्तव में वीडियो का लाभ ले पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे चीज़ों। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। भीतर जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, भीतर जैसे ही आप स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्थिर होने का मतलब स्टेबल, शांत होने का मतलब पीस, कामनेस। जैसे ही आप भीतर शांत होते हैं, जैसे ही भीतर आप मौन होते हैं, बाहर की सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं, बाहर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। यानी कि अब बाहर प्रॉब्लम्स नहीं रहती क्या? बाहर सारी प्रॉब्लम्स फिर रहती ही नहीं? ऐसा नहीं है, समस्याएं तो रहती हैं। सुख दुख जब तक शरीर है तब तक आएंगे ही आएंगे। सुख दुख आएंगे, अच्छा बुरा होगा, ये सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम इन सब से अछूते हो जाओगे। और जैसे जैसे, मज़े की बात यह है, एक और बड़े रहस्य की बात है, जैसे जैसे तुम अछूते होने लगे इन सब चीज़ों से, यानी ये चीज़ें आप पर प्रभाव डाल ही नहीं पाती, वैसे वैसे दुख आना भी खत्म हो जाएंगे, वैसे वैसे समाप्त ही हो जाएंगे। इनका कोई प्रभाव रह ही नहीं जाएगा आप पर। फिर हम खुद ही दुख और सुख बनाते रहते हैं। हम दुख बनाना बंद कर देंगे। ये जो दुख बनाने की मशीन है, ये हम खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हम खुद ब खुद बंद कर देंगे। इसलिए बाहर भी वही होगा जो आप, जैसे आप भीतर रहोगे। भीतर भी शांति तो बाहर भी शांति। भीतर अगर दौड़ है, भीतर अगर अशांति है, भीतर अगर अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है, तो बाहर भी अशांति है, अनस्टेबिलिटी है, बराबर बनी रहेगी। तो सब कुछ भीतर है। आप जैसा भीतर हैं, अभी आप जैसे भी भीतर हैं अपने, वैसे ही आप बाहर महसूस कर रहे हैं, वैसे ही सब कुछ हो रहा है बाहर। यही सच है। आप सोचकर ये आश्चर्य होंगे कि बाहर मुझे इतनी चिंताएं हो रही, ये सब चीज़ें हो रही, ये तमाम चीज़ें हो रही, ये किस वजह से हो रही? बाहर मैं कैसे इन चीज़ों को सुधारूं? बाहर किसी भी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, भीतर सुधारने की ज़रूरत है। भीतर अशांति मची हुई है, भीतर शांति है ही नहीं, भीतर एकदम अशांति है। भाग दौड़ भीतर लगी हुई है। एक विचार आता नहीं कि 10 विचार और आ जाते हैं। एक इच्छा, एक कामना पूरी हो पाती नहीं कि 10 कामनाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। ये दौड़ चल रही है भीतर, ये कचरा भीतर पड़ा हुआ है, बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा ध्यान उस पर नहीं है। और ध्यान होने में आप एक बड़े मजे की बात देखेंगे, जो भी ध्यान करते हैं, खासतौर से जो ध्यान करते हैं, उनकी जीवन के अनुभव की बात है। जिन्होंने ध्यान किया और जो वीडियो सुन रहे होंगे वे इस बात को तो और अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, ये कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है, जब आप ध्यान करने बैठते हैं, शुरू में आपने कभी ना किया हो, आप ध्यान करने बैठे हैं, कई सारी चिंताएं एक साथ आती हैं। जितना जिसने कभी ध्यान ना किया हो, उसे कोई चिंता नहीं होती। चिंताएं तो लगी रहती हैं उसे, लेकिन जब वो बैठ जाता है, वो ध्यान करने बैठ जाता है, मेडिटेशन करने लगता है, तो उसे और सारी चिंताएं आने लगती हैं। हजारों विचार एक साथ उसके आसपास से गुजरते हैं, वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो सुख में आ गया या और गहरे दुख में चला गया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने को देखने लग जाते हैं। ये हो ही रहा है जो आप देख रहे हैं ध्यान में, आप गुजर ही रहे हैं उससे। आप ध्यान में जो भी देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, आप वो अभी हैं। और जो जैसे जैसे इनसे गुजरता चला जाता है, कुछ समय बाद वो देखेगा, कुछ समय गुजरने के बाद, अगर वो पूरे तन मन
से लगा हुआ है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्योंकि भीतर का कचरा देखने से ही समाप्त हो जाता है। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर दुनिया में आपको करना पड़ेगा चीज़ें, लेकिन भीतर सजग जैसे ही आप होंगे, कर्म वैसे ही करते चले जाएंगे। जैसे ही जागरूक होंगे आप, वैसे ही बाहर, वैसे ही वो कर्म करते चले जाएंगे। और जब वे कर्म कटेंगे, वो क्रिएशन जो आप कर रहे थे उल्टा सीधा, दुख का और सुख का, सुख से दुख का, दुख से सुख का, अच्छे से बुरे का, बुरे से अच्छे का, ये समाप्त होने लगेगा। और जैसे ही भीतर शांति आपको महसूस होगी, बाहर खुद ब खुद चिंताएं खत्म होती चली जाए। तो सारी कलाबाजी किस में है, सारी महारत किस बात में है? सोचने की बात बस इतनी सी है। आध्यात्म सारी इसी बात को, तो आध्यात्म का मतलब क्या? आत्मा का अधिकार। और आत्मा क्या कहीं बाहर मिलती है, बाजार में मिलती है, कोई खरीदने की वस्तु है, कोई जीने मरने की चीज़ है? नहीं, जो सदा है, सर्वदा है, सब जगह है, हमेशा है, आपके साथ रात दिन है, हमेशा से थी, है और रहेगी। उसे जान लेना, उसे पहचान लेना और केवल उससे प्रेम हो जाना, आत्मा से प्रेम हो जाना, सत्य से प्रेम हो जाना, ईश्वर से प्रेम हो जाना, परम से प्रेम हो जाना, ये आपको स्थिरता देता है। केवल यही आपको स्थिरता दे सकता, क्योंकि वो खुद स्थिर तत्व है। स्थिर तत्व है वो, स्टेबल एलिमेंट है वो, वही परम है, वही शुद्ध है, शुद्धतम है। वो इन पांचों तत्वों से अति परे है, पांचों इंद्रियों की बोध से परे है। और उसका स्पर्श पा लेने के बाद आप स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, स्थिरता आप में आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। और स्थिरता आते ही सारी चीज़ें खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। जब आप शांत होते हैं, देखिए, आप जब आनंदित होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, मैं आनंदित होने की बात कर रहा हूँ, ऐसे जीवन में कई पल आए होंगे आपके, और जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें। जो आपने जीवन जिया है अभी तक, बहुत से ऐसे जीवन में पल आए होंगे जिस पल आप बड़े खुश थे, समस्याएं उस समय भी आई थी, लेकिन आपको दिखी नहीं, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया, बस आप करते चले गए, अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करना है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप भीतर से शांत थे उस पल के लिए, भले ही पल दो पल के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए। ऐसा सबके साथ होता है। उस समय भी सुख दुख आते हैं, अच्छा बुरा होता है, हानि लाभ होता है, लेकिन आप ही कुछ और होते हैं, आप ही न बदलने वाले होते हैं। तो घटनाएं आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जो बाहर हो रहा है वो भीतर कोई उसको प्रभावित कर ही नहीं पाता, क्योंकि भीतर एकदम शांत है। लेकिन भीतर जब अशांति होती है तो बाहर कुछ भी घटित होता है, कुछ भी घटना ऐसी घटी बाहर, और भीतर तो मौका चाहिए था, और भीतर लहरें उठने लग गई, तेजी से उठने लग गई। हवा बाहर की आई और लहरें तो थी ही पानी में, वो उठने, ऊपर नीचे गिरने लगा। ऐसा हमारा जीवन, जीवन जीने का रहस्य, जीवन जीने की कला बस इसी बात में है कि बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित ना कर पाए, तब तो जीने का मजा है। और यही मुक्ति है दोस्तों, यही मोक्ष है। मुक्ति कहीं मरने के बाद थोड़ी होती है। मुक्ति का आनंद मरने के बाद कोई आनंद नहीं है। मरने के बाद तो एक जो साधारण व्यक्ति है, जिसने आत्मा को जाना नहीं, वो भी वैसा ही हो जाता है, और एक आत्मज्ञानी भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। बस फर्क इतना है कि वो जो साधारण व्यक्ति था, जिसने अपने को जाना नहीं, जिसने चेतना को समझा नहीं, वो बेहोशी में चला जाता है और फिर प्रकृति के वश में हो जाता है, और फिर प्रकृति उसे फिर से कहीं धक्का देती है, फिर जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि जननम। और ये जो व्यक्ति है जिसने आत्मज्ञान को पाया, ये सब कुछ इसके हाथ में होता है, ये पूर्ण होश में होता है। वो जैसा अभी है वैसा ही शरीर छोड़ने के बाद भी होता है।
कुछ उसे प्रभावित नहीं करता। बस इतना सा अंतर है। तो सारी चीजें शांत हो जाने में, अपने को स्थिर कर लेने में, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो याद रखिए, सभी समस्याओं का इलाज अपने को शांत कर लेने, अपने को स्थिर कर लेने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।